एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ में चलो, तुमको बाबा ने बुलाया है और कहा है कि उसको मेरे पास ले आओ, उसके बच्चे जरूर होंगे। मुझे तो कभी भी इन ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन ससुराल वाले के दबाव में मुझे उस ढोंगी बाबा के पास जाना ही पड़ा। मैंने भी सोचा देखूं तो कितनी शक्ति है इस बाबा में। अगले ही दिन मैं उसके दरबार में गई। जब मैं वहां पहुंची तो उनके कुछ शिष्यों ने मुझको और मेरी सास को अंदर ले गए। अंदर एक बाबा बैठे हुए थे। मेरी सास ने उनको प्रणाम किया और मुझे भी करने को कहा। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी करना ही पड़ा। मेरी सास ने कहा, बाबा जी यही है मेरी बहू जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा, अब चिंता मत करो, ये मेरी शरण में आई है, इनको बच्चे जरूर हो जाएंगे। कुछ देर बाद बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया प्रसाद देने के लिए। लेकिन जब प्रसाद दे रहे थे तो वो मेरे हाथों को सहलाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुमको जल्द ही बच्चे हो जाएंगे। कुछ देर बाद बाबा जी ने मेरी सास को बुलाया और उनसे कहा, तुम कल अपनी बहू को यहाँ ले आना, क्योंकि कल मैं इसके लिए यहाँ पर हवन करूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर पर भी ये हवन कर सकता। तो मेरी सास ने कहा, ठीक है बाबा जी, आप घर पर ही चले आइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं ही चला आऊँगा। अगले दिन मेरी सास ने हवन की सारी तैयारी कर ली। बहुत देर तक बाबा जी नहीं आए, लेकिन जब घर से मेरे पति और मेरे ससुर बाहर चले गए तब कुछ देर बाद बाबा जी अपने 2 चेलों के साथ में आए। बाबा जी ने कहा, ये हवन अकेले कमरे में होगा और केवल आपकी बहू ही अंदर रहेगी और मेरे शिष्य और आप बाहर बैठकर भगवान से ये मनाना कि हवन सफल हो जाए। मेरी सास ने कहा, ठीक है बाबा जी। मुझे एक कमरे में लेके गए और उनके शिष्य हवन का सामान लेकर उसी कमरे में आए। दोनों शिष्यों ने हवन शुरू ही करने वाले थे कि बाबा जी ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझसे कहा, बेटी ये लो बड़ी जड़ी बूटी खा लो, जिससे तुमको माँ बनने में मदद देगी। मैंने पहले तो थोड़ा सा खाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद मुझे हल्का हल्का बेहोशी होने लगी। मैं समझ गई कि ये उसी जड़ी बूटी का कमाल है। बाबा जी ने मुझे पकड़कर नीचे फर्श पर बैठा दिया। कुछ देर में फर्श पर लेट गई, लेकिन मुझे हल्का हल्का होश था। कुछ देर बाद बाबा जी ने मेरे कपड़ों को निकालने लगे। उन्होंने मेरे ब्लाउज को निकाल दिया और मेरे अनार को दबाते हुए मेरे अनार को पीने लगे। मैं हल्के होश में थी। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। जब बाबा जी मेरी पी रहे थे और तो मेरे अंदर जिस्म की ज्वाला भड़कने लगी और कुछ ही देर में मैं अपने पूरे होश में आ गई। बाबा जी मुझे होश में देखकर डर गए, लेकिन मैं इतने होश में आ गई थी कि मैंने बाबा जी को कसकर पकड़ लिया और उनकी मूंछों के बीच में उनकी होठों को किस करने लगी। बाबा जी ने भी जब देखा कि मैं उनके होठों को किस करने लगी हूँ तो उन्होंने भी मुझे और भी ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लिया। मैं धीरे धीरे सिसकने लगी। बाबा मेरी संभोग की तैयारी में थे और उनके दोनों शिष्य मंत्र पढ़ रहे थे कि मेरी सास को लगे सच में पूजा चल रहा है। वो मुझे छेड़ने के लिए मेरी साड़ी को उठा दिया और साथ में मेरी उसको भी, जिससे मैं तो पागल हुई जा रही थी। कुछ देर बाद बाबा जी ने अपने कपड़े से लंबे और काफ़ी मोटे से पप्पू को निकाला। बाबा जी का पप्पू तो काफ़ी बड़ा था। जब बाबा जी ने मुझे छेड़ना शुरू किया तो उनके शिष्यों ने और तेज तेज से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भी अपना हवन ख़त्म कर लिया और मेरे पास में आकर मंत्र पढ़ने लगे और उनके छेड़ने के बाद उनके दोनों शिष्यों ने भी बारी बारी मेरी खूब कुटाई की। मेरी खूब कुटाई करने के बाद बाबा जी ने मुझे टीका लगा दिया और मुझसे
मुझे फूल भी दे दिया और फिर दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खुला तो मेरी सास बाहर ही बैठी थी। बाबा जी ने मेरी सास से कहा, मैंने सब इस बच्ची को बता दिया है, क्या करना है। मेरी सास ने बाबा जी को कुछ पैसे दिए हवन करने के लिए। उनको क्या पता था कि वहाँ हवन के साथ साथ में कुटाई भी चल रही थी। उसके 9 महीने बाद मैं एक बच्चे की माँ बन गई। दोस्तों, ऐसे ढोंगी बाबा से हमें बचना चाहिए। यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, जिससे ऐसी ही रस भरी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार मित्रों।